एक्स प्रो में आपका स्वागत है दोस्तों। एक नया एक गैजेट में लेके आया हो अपने चैनल पे रिव्यू करने के लिए। एक गिल्मा कंपनी का इंफ्रारेड थर्मामीटर आता है। रीज़न मैं लेने का, मेरे जो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद मुझे टेम्परेचर मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट है। जो भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जैसे पावर बैंक हो गया या मोबाइल जो भी हो, उसका रिव्यू करने के लिए मुझे एक डिवाइस का चाहिए था जो थर्मामीटर क्विकली टेम्परेचर मेज़र कर सके। और ये मुझे मतलब शॉक हो गया कि इसका प्राइस आप सुनोगे तो 250 रुपये में मुझे मिला है मीशो से। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। मेरे पास नॉर्मल थर्मामीटर भी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आता है कि सिर्फ बॉडी टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हो, उसमें आपका सरफेस टेम्परेचर आप मेज़र नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा भी रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पावर बैंक है, उसमें मुझे रिव्यू करना है, तो मैं इसमें मेज़र करूँगा कि इसमें टेम्परेचर कितना जा रहा है। और मैं इसमें डिवाइस जो लगाऊंगा, जो आईफोन या जो भी हो, उसके मुझे सरफेस टेम्परेचर मेज़र करना है। और प्लस मुझे अगर घर के लिए एक बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी एक मतलब फटाफट से रीडिंग दे जाए 30 सेकेंड्स में, ये मतलब आपका 0.5 सेकेंड्स टू 1 सेकेंड, मतलब उतना टाइम में आपको टेम्परेचर का एक्यूरेट रीडिंग मिल जाता है। उसका ये ब्रांड का परचेस करने का और एक रीज़न है कि उसका प्राइसिंग 250 है, वो जो मैंने पहले बोला था। उसका दूसरा एक मेजर रीज़न है, ये आता है उसका, आप नाम सुनोगे गिल्मा, उसमें आप देखोगे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये स्टोक्राफ्ट करके कंपनी है, ये लिस्टेड है NSE में। और ये उनके जो प्रोडक्ट है आप अगर लेते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें अगर आपका कोई चाइना का डिवाइस ले लेते हो तो वो क्या होता है कि मतलब वो ब्रांडेड रहेगा। जैसे एप्पल तो चाइना में बनता है, एप्पल डिवाइसेस, आईफोन, और ये कुछ इंडिया में बनता है। लेकिन फिर नॉन ब्रांडेड कुछ चीज़ें लेते हो आप चाइना से, तो वहाँ पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, खास कर कि अगर आप कोई मेजरिंग डिवाइस लेते हो तो इसलिए मेजरिंग डिवाइस लेते टाइम हमको एक चेक करना है कि वो ब्रांड कौन सा है। और ये अगर नॉन ब्रांडेड है और चाइना मैन्युफैक्चर्ड है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज़ें मत लेना। तो ये उसका बॉक्स है, सिंपल मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। गिल्मा एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इंफ्रारेड थर्मामीटर। और यहाँ पे सेंटीग्रेड में भी आप टेम्परेचर रीडिंग कर सकते हो और फ़ारेनहाइट में भी, दोनों का अंतर होता है। आप इसमें एक सेटिंग में आप दोनों चेंज कर सकते हो। मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी आप मतलब सेव कर सकते हो, आप जितने भी मेजरमेंट लिए हैं 30 मेमोरीज, वहाँ पे आपका 30 मेजरमेंट पॉइंट्स हम सेव कर सकते हैं। इसमें मोड का बटन है, वहाँ पे आप मोड स्विच कर सकते हो, मेजरिंग स्विच। इस दबाने के बाद यहाँ पे LCD में एक स्क्रीन दिया है, उसके ऊपर आपका ये मिल जाता है, रीडिंग मिल जाता है। 6 मंथ्स की वारंटी है उसका। जो अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो 15 सेकंड्स के बाद ये ऑफ हो जाता है। मेजरिंग जो टाइम है बहुत ही क्विक है, 0.5 सेकंड्स टू 1 सेकंड्स आपको रीडिंग मिल जाएगा। मेजरिंग डिस्टेंस 2 to 10 सेंटीमीटर तक आपको गन होल्ड करना है। ज़्यादा ये करोगे तो टेम्परेचर मतलब आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाएगा। तो ये इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। इंफ्रारेड में मतलब यहाँ पे कांटेक्ट कोई नहीं है, डायरेक्टली आप मान लो कोई दूध उबाल रहा है या कोई भी आप लिक्विड है जिसमें टेम्परेचर हॉट है, बिना कांटेक्ट के आप उसको मेज़र कर सकते हो। या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, जो मर्जी आप मेज़र कर सकते हो। यहाँ पे साउंड भी है उसमें और लाइट वार्निंग भी है। मतलब ये स्क्रीन जो है रेड और ये बन जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा डेमो में। 30 सेट्स डेटा मेमोरी, जो बोला था कि मैंने 30 आप ये कर सकते हो। ईजी टू यूज़ है, जैसे मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टोक्राफ्ट। जो आप स्टो और इसमें देखोगे तो पिजन करके नाम आता है, तो वो वाला जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है ये डिवाइस। तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर सकते हो इस ब्रांड के ऊपर। तो उसका 1395 मतलब 1395 इसका प्राइस है। मैंने लिया है 250 रुपये में, उसका लिंक मैंने दे दूंगा मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंफ्रारेड 1 नॉच इंफ्रारेड, और ये बॉक्स 2 नॉच बटन, बैटरी भी आती है इसमें। फिर ये कुछ मुझे पता नहीं है क्या है, आई थिंक उनका कस्टमर केयर नंबर है, गिल्मा लाइफस्टाइल फेसबुक और इंफ्रारेड में है। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 36.5 टेम्परेचर अगर रहेगा तो ग्रीन बन जाता है। बाद में ये लो फीवर, मतलब अगर आपको टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको ये जो स्क्रीन बोली ना यहाँ पे, वो वहाँ पे ये वाली स्क्रीन ये ऐसा बन जाती है। पहले तो ग्रीन होगा अगर नॉर्मल हो, तो टेम्परेचर हायर, मीडियम रहेगा तो येलो, और थोड़ा सा टेम्परेचर हायर है तो ये स्क्रीन रेड बन जाती है।
और इसका बीप भी करता है साउंड, क्योंकि ये टेम्परेचर हाई रेंज में चला गया है। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ही बहुत सारा जो डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। तो बॉक्स को जल्दी खोल लेते हैं। इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह नहीं आया था कि डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसमें। एक पर्ची मिली है, तो आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने दी है, और टेम्परेचर रेंज और किसका रेजोल्यूशन कितना है, तो 0.2 सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे उसका प्लस माइनस एक्यूरेसी है इसका। बाकी टेम्परेचर रेंज लिखा हुआ है, कितना टेम्परेचर तक आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आप कोई कास्टिंग और इसका जो यहाँ पे मोल्टन मेटल का यूज़ होता है वहाँ पे मतलब लिमिटेशन हो सकते हैं, आपको वो सब चेक करना है। ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल जो रेंज है टेम्परेचर का, उसमें आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो उसमें। तो ये इसके टेम्परेचर यूनिट सेटिंग्स है, इसमें F1 F2 फंक्शंस लिखे हुए हैं, कैसे कैसे करना है सेटिंग्स। आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सेटिंग करते हैं इसकी। तो इसको साइड में रख लेते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, साइड में रख लेते हैं इसको भी। तो बैटरी 2 आया था, इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये दोनों बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, सिंपल है। ये दोनों AAA साइज़ की बैटरीज है, छोटी वाली, एवरीडे के आया है, चाइनीज़ माल नहीं आया है। तो ये उसका यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सिंबल आप देख के लगाना है, नहीं तो आप बोलोगे कि अरे मेरा डिवाइस ही चलने गया है। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपरली उसका सेल्स यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये उल्टा जाएगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव होता है। दोबारा दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव है, जो टर्मिनल ऊपर की तरफ आता है वो पॉजिटिव है। आई होप फोकस कर रहा है ये। हाँ, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जो फ्लैट फेस होता है। तो इसमें डाल दिया, लगा दिया ये, और जैसे लगा दिया ये यहाँ पे, तो एक बार बटन दबाने के बाद एक क्विकली इसमें साउंड आना चालू हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, आई होप ये कैप्चर कर रहा है ये। हाँ, तो ये यहाँ पे उसमें दिखा रहा है कि सरफेस टेम्परेचर 30.6 दिखा रहा है अभी दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला था कि डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, 20 सेंटीमीटर तक चलेगा, 20 सेंटीमीटर में ऑलमोस्ट इतना होता है। तो यहाँ पे मेंटेन कीजिए, और तो जल्दी से हम देखेंगे कि हाँ चलो, ये चार्जिंग के लिए लगाया था पावर बैंक, तो उसमें ही देखेंगे कि कितना टेम्परेचर है इसका। तो 37.9 टेम्परेचर है, 36.9 टेम्परेचर है यहाँ पे। सिंपली उसको होल्ड करना है आपको जब तक कि रीडिंग नहीं आता है। 37.4 ऐसा करके आप रीड कर सकते हो। 38.1, तो ये अलग अलग लोकेशन में टेम्परेचर रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली की बात है कि भी अंदर जो भी मसाला कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से टेम्परेचर ये हो जाता है। तो ये सरफेस टेम्परेचर है मानो। तो एक तो मेजरमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैंने बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया था। मान लो कि मैंने सरफेस टेम्परेचर मुझे गिनना है, लेकिन मैं उसका सेटिंग में आपको देखोगे तो यहाँ पे मैं ये एज अ बॉडी टेम्परेचर में सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ लाइट है दोस्तों, जो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें मैं ये लाइट कभी कभी यूज़ कर लेता, बैकग्राउंड लाइट। तो उसमें अगर देखोगे तो ये जो सरफेस लाइट है, तो इसके ऊपर मैं अगर गिनता हूँ तो आप क्लोजअप लुक देखोगे तो ये H1 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, इसमें रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये मतलब दिखाने का मतलब ये था कि आप जिसका टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा देख लिए कि क्या मेज़र कर रहे हो। तो ये बॉडी टेम्परेचर तो है ही नहीं है, ये सरफेस टेम्परेचर है। तो जैसे मैं उसको सेटिंग में सरफेस टेम्परेचर करता हूँ यहाँ पे, तो ये आप होप ये देख पा रहे हो कि ये दिखा रहा है सरफेस टेम्परेचर, और मैं इसको दोबारा गिनूंगा। उसको जैसे मैं गिनूंगा तो ये 47 वही ये अभी लाइट चालू है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये 47.1 एक्यूरेट दिखा रहा है यहाँ पे। फिर दोबारा गिनूंगा तो उतना ही दिखा रहा है बार बार, फिर से यहाँ पे मेज़र करूँगा उतना ही दिखा रहा है, यहाँ पे मेज़र करूँगा। तो ये मुझे दिखाने का मतलब ये है कि आप बॉडी टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर आप जब मेज़र करोगे तो उसका आप मोड सही से सेलेक्ट कीजिए, फिर मेज़र कीजिए, एक्यूरेसी आपको मिलेगी।
तो बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो पहले तो ये आप बॉडी और ये इसमें स्विच कर सकते हो। देखो ये हाई करके दिखा रहा है, ये बॉडी में मैंने सेलेक्ट किया तो ठीक है। तो ये इवन कलर चेंज भी होता है, देखो रेड कलर होने लगा ये। अभी ये लाइट थोड़ा सा रेड है, तो ये क्या है ना कि जो अभी बैकग्राउंड में बहुत सारा लाइट है तो ये इतना ग्लो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका स्क्रीन भी रेड हो चुका है दोस्तों। जैसे मैंने बॉक्स में दिखाया तो स्क्रीन रेड हो चुका है इसका। तो उसमें फंक्शन दिखाता हूँ क्या क्या फंक्शन आते हैं। और ये इसमें पहले तो आप बॉडी और सब इसमें स्विच कर सकते हो। सेम पहले ऑन कर लेता हूँ। तो उसको मैं अगर लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ ये मोड बटन को, तो यहाँ पे दिखाता है F1। तो F1 में आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट बोल रहा है। यूनिट मतलब एक तो सेंटीग्रेड नहीं तो फ़ारेनहीट। तो मैं इसको यहाँ पे इस बटन से ये करूँगा तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये उसमें थोड़ा क्लोजअप ले लेता हूँ मैं कैमरा के। तो ये दिखाता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट। आप देखोगे तो C और F करके यहाँ पे स्विच हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब आप चेंज कर सकते हो इसमें। फिर से आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये जाएगा आपके दूसरे फंक्शन के ऊपर। चेंज हो जा भाई, ठीक है। मुझे बाहर, हाँ ओके, F2 में आ गया अभी। तो ये नहीं, फिर से चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे फंक्शन मोड में जाना है। पहले तो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, F1 आया। उसके बाद फिर दोबारा मैं ये फंक्शन दबाऊंगा तो F2 आया। F2 में क्या होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर आपको कितना सेट करना है वो भी कर सकते हो। मतलब ये रेड और ये होने के लिए अभी ये 36.5 नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, ये यहाँ पे चेंज हुआ है। मैं इसको बाद में सेट करूँगा। अगर आपको चाहिए कि ये स्क्रीन रेड और ये हो जाए उसके लिए ये बाद में मुझे दोबारा से चालू करता हूँ। ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, मतलब बैटरी सेविंग के चक्कर में थोड़ा सा ऑफ कर लेता है इमीडिएटली अगर यूज़ में नहीं है तो। और ये वो अच्छा भी है फंक्शन। तो मैं F2 में जाऊँगा। फिर F3 में क्या है, F3 में दिखाता है कि इसका जो म्यूज़िक ये जो है ना वार्निंग, उसमें आप चेंज करना है तो ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑफ़ भी हो गया तो ऑफ़ का वहाँ पे म्यूज़िक का जो सिंबल है वो चला गया है। फिर से दोबारा जाऊँगे तो यहाँ पे ऑन करके दोबारा आ रहा है। फिर दूसरे फंक्शन में चलते हैं F4 में। F4 में क्या आता है, F4 में ये आपको शायद बॉडी का टेम्परेचर, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इसका F4 का क्या है। तो शायद ऑफसेट कुछ इनिशियल ऑफसेट कुछ डालने के लिए होगा, बट ये एक फंक्शन है इसमें। तो हाँ, अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि इसमें एक मेमोरी फंक्शन भी आता है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप मोड में सेलेक्ट करोगे और फिर ये दिखाएगा कि ये बॉडी टेम्परेचर और ये आपको सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो उसमें आपको प्रेस करना है इसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर। जैसे ही आप मेमोरी के फंक्शन क्लिक करोगे उसके ऊपर आप जो यहाँ पे जो रीडिंग्स पहले ली है यहाँ पे, तो ये 31 लॉग्स है उसके। तो log 1 log 2 ऐसा करके आप ये ऊपर जाने के लिए और ये नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के बाद ये 23, 24, 25 ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। और ये उसको बैक में वापस आने के लिए मान लो 29, 28, 27, 26 ऐसा करके आप बैक में भी ये मेज़र कर सकते हो। मतलब आप इसको फंक्शन को चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है यूज़ करना। और उसके सामने देखोगे तो ये यहाँ पे उसका सेंसर है, उसको ब्लॉक करना नहीं चाहिए। आप जब भी मेजरमेंट लगोगे तो उसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कुछ फंसा नहीं होना चाहिए इस होल के आजू बाजू, तो वो एक इंश्योर करना है। तो आपको रीडिंग अच्छा मिलेगा। यहाँ पे उसका स्पीकर्स के होल्स है यहाँ पे, गन ये, और ये पर्पल कलर का आता है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने जो मंगाया है उसको मुझे रैंडमली ये कलर आया है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और ये सब कुछ लिया है, जो बॉक्स में था वही है उसके ऊपर। तो ये मेरे हिसाब से एक 250 रुपये के हिसाब से एक अच्छा डील बन जाता है। अगर नॉर्मल आप थर्मामीटर ले लेते हो जिसका आप लगाने के बाद आपको 1-2 मिनट उसको टाइम देखना पड़ता है और उसकी एक्यूरेसी भी मुझे इतना कुछ ठीक नहीं लगता है। जो इसमें क्या है ना, फटाफट से आप मेज़र कर सकते हो टेम्परेचर। और ये मल्टी यूज़ है, कोई आपका साइंस का प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप
इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ये इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल आगे बढ़ेगा ऐसे ही। तो वीडियो देखने के लिए सबका थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।